नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार हम लोग जो है स्टाइल को आगे बढ़ावा दें। यानी कि अब हम लोग जाएंगे स्टाइल क्लासेस की ओर। तो इसके लिए हम लोग एक नया पेज ऐड करेंगे ताकि हम लोग ये सारा का सारा कोड आप लोगों को दे सके इन फ्यूचर। और इसके लिए हम लोग एक नई क्लास, एक नया जो पेज है वो ऐड करेंगे स्टाइल क्लासेस के नाम से ही। तो यहाँ पर है स्टाइल पेज, ठीक है। तो स्टाइल पेज को हम लोग ऐड कर लेते हैं। स्टाइल पेज में यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पेज है हमारा app.xaml.cs में, इसमें हम लोगों को स्टाइल पेज जो है वो फर्स्ट पेज डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं स्टाइल पेज। ओके, सो फाइनली ये चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोगों को यहाँ पर चाहिए है स्टाइल। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे एक कंटेंट पेज डॉट रिसोर्सेस style and the final is target type is button, okay, and the class is, इसे हम लोग बोल देंगे बटन टेक्स्ट। ओके, सो इसमें हम लोगों को बटन का जो टेक्स्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेटर प्रॉपर्टी हम लोग जोड़ देते हैं। प्रॉपर्टी इसमें हम लोग जोड़ देंगे जो बटन की होती है, जैसे कि फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स जो है वैल्यू इसकी हम लोग कर देंगे बोल्ड, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हो गई आप लोगों की, ठीक है। साथ ही हम लोग फ़ॉन्ट का जो टेक्स्ट कलर है वो भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट कलर और ये हम लोग रख देंगे वाइट, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई हैं। नेक्स्ट में हम लोग यही स्टाइल जो है, यही टारगेट टाइप जो है हम लोग ऐड करेंगे। बटन के लिए है बटन टेक्स्ट नहीं, बटन कलर हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो बटन कलर हो गया। यहाँ पर फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट जो है वो हो गया हमारे पास बैकग्राउंड कलर, और इसमें हम लोग जो है ग्रीन रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास। एक तो आप लोगों के हो गया बटन कलर, ये प्रॉपर्टी होगी बटन ग्रीन कलर हम लोग इसको रख देते हैं। प्रॉपर्टी का जो नाम है वो हम लोग ग्रीन कलर रख देते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास यही स्टाइल जो है हम लोग यहाँ पर भी कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ग्रीन कलर की जगह अब हम लोग रेड कलर रख देते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, रेड कलर रख देंगे, ठीक है। अब हम लोगों को इस दोनों बटन्स को यूज़ करना है विद क्लास प्रॉपर्टीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली इस बटन बनाएंगे, क्लास लिखेंगे। देखिए यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास स्टाइल क्लास। तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों प्रॉपर्टीज़ पास कर सकते हैं। फर्स्ट तो होती है बटन टेक्स्ट, दूसरी है ग्रीन कलर। तो हम लोग ये दोनों प्रॉपर्टीज़ में पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया आप लोगों के पास ग्रीन कलर, टेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा ग्रीन बटन, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगों के पास आ जाएगा बटन। स्टाइल क्लासेस में आप लोगों के पास आ जाएगा बटन टेक्स्ट एंड रेड कलर, ये थीम हो गई आप लोगों की रेड कलर। एंड टेक्स्ट में आप लोगों के पास आ जाएगा रेड बटन। ओके, सो फाइनली ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं और फर्स्ट बटन हम लोगों ने जैमल के अंदर ऐड कर ही दिया है। तो इस प्रकार हम लोग अलग अलग स्टाइल क्लासेस का यूज़ करके भी कलर्स को या सेपरेट कर सकते हैं। दो क्लासेस हम लोग एक बटन के अंदर लगाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों बटन्स पर जो क्लासेस अप्लाई होंगी वो आप लोग देख सकते हैं उनका रिजल्ट क्या होगा। तो ऐसे भी क्लासेस का जो स्टाइल क्लासेस है उसका इस्तेमाल भी हम लोग कर सकते हैं। और ये एग्जांपल भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा स्टाइल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों को कैसे इन फ्यूचर में आप लोगों को स्टाइल्स यूज़ करनी है। यही चीज़ आप लोग जो है एप्लीकेशन लेवल पर भी कर सकते हैं स्टाइल क्लासेस यूज़ करके। क्लास जो प्रॉपर्टी है वो उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग स्टाइल क्लासेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए स्टाइल, ठीक है। स्टाइल क्लासेस क्या होता है स्टाइल के अंदर।
ये देखिए 2 बटन आ गए हमारे पास, ग्रीन बटन आ गया, रेड बटन आ गया, ठीक है। तो बोल्ड और वगैरह वगैरह सारा सब कुछ जो है वाइट कलर में आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों क्लासेस अप्लाई हो चुकी हैं। अब आप लोग ये मानकर चलिए कि आप लोगों के मोबाइल में दोनों एप्लीकेशंस की थीम होती हैं, एक तो होती है लाइट और एक होती है डार्क। तो हम लोग मोबाइल ऑन कर लेते हैं, ये आप लोगों की डार्क थीम है। और अगर हम लोगों को चेंज करनी है हमारी थीम, तो बेसिकली हम लोग जो है सेटिंग्स में जाकर, डिस्प्ले में जाकर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों की जो थीम है वो डार्क से आप लोगों की नॉर्मल पे आ जाएगी जब हम लोग स्विच कर देंगे। तो ये होती है जब हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की एप्लीकेशन का जो बिहेवियर है वो बेसिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि आप लोगों का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यही होता है जब हम लोग किसी भी चीज़ को चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को डार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में इम्यूलेटर है जो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब हम लोग इसको रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसे रिस्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। रिस्टार्ट करने के बाद आप लोग देखिएगा कि जो वाइट बैकग्राउंड आप लोगों के पास आ जाता है। तो अगर आप लोगों के पास सपोज वाइट बैकग्राउंड आ जाता है, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है, सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू में वाइट दिया होता, तो क्या ये उस वाइट बैकग्राउंड पे बटन जो है वो दिख पाता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर वाइट ही कर देते हैं, ताकि आप लोगों को कैजुअली पता लगे कि एक्चुअल में आप लोगों को दिखाई दिया या नहीं दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड जो है वो कर दिया इसका। तो 2 थीम के मोड होते हैं जब भी आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एंड्रॉयड फ़ोन के साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 2 बटन्स हैं। यहाँ पर आप लोगों का ग्रीन दिखाई दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम लोग इसे दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो बटन आप लोगों को दिखाई देता है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास, और ये लाइट थीम के साथ है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग लाइट थीम में किसी बटन को कैसे दिखाएं और किसी बटन को कैसे दिखाएं। तो इसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल आप लोगों के पास जैसे कि ग्रीन कलर है, यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड जो था वो वाइट था, लेकिन सेव नहीं हुआ होगा। स्टॉप कर देते हैं, रिस्टार्ट हो गई एप्लीकेशन। अब हम दोबारा से इस चीज़ को रेंडर करते हैं। सेव करने के बाद में दोबारा से रेंडर हम लोगों ने किया है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, लेकिन आप लोगों को रिजल्ट जो है वो सही दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम लोगों को कौन सी थीम जो है वो कैसे मोड में लेनी चाहिए। यहाँ पर 2 बटन आप लोगों के पास है, एक तो है वाइट का और एक है रेड का। तो वाइट में अगर वाइट थीम मिल जाएगी तो वो कैसे आप लोगों को विजुअलाइज सही तरीके से बताएगी कि ये एक बटन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है देखिए, लेकिन एक्चुअल में बटन है यहाँ पर, आप लोगों को भी पता ही बात, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक थीम मैच करते हैं कि वैल्यू जो है वो वाइट की जगह आप लोगों की क्या हो, वो देखते हैं। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और मैं यहाँ पर बाइंडिंग करता हूँ ऐप थीम बाइंडिंग। ऐप थीम बाइंडिंग में हमारे पास है लाइट। अगर बैकग्राउंड कलर आप लोगों का लाइट हो तो कलर कैसा होना चाहिए बैकग्राउंड कलर, लाइट हुआ तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्लैक कर देंगे। ब्लैक। एंड अगर आप लोगों का डार्क हुआ तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग लाइट के साथ, अगर सपोज आप लोगों का जो कलर है जो लाइट हुआ, ठीक है, तो आप लोगों का बैकग्राउंड कलर कैसा हो गया, वाइट, ब्लैक हो गया, ठीक है। तो वाइट तो आप लोगों का दिखना ही है। और अगर आप लोगों का डार्क हुआ तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग वाइट करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा ही नहीं कलर वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास ग्रीन। अगर डार्क हुई तो ग्रीन में भी दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग सेव कर देते हैं। अभी लाइट है, जो आप लोगों का जो थीम है वो लाइट है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ब्लैक जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। और जब डार्क थीम रहेगी
तब आप लोगों के पास ब्लैक नहीं रहेगा, आप लोगों के पास वो बटन जो है वो ग्रीन कलर में आप लोगों के पास रेंडर्ड हो जाएगा। तो आप लोग किसका यूज़ कर सकते हैं, ऐप थीम बाइंडिंग का, जिसमें आप लोगों की थीम जो है वो ये बताती है कि लाइट में कैसा कलर होगा तो डार्क में कैसा कलर होगा। और बेसिकली आप लोगों को ये दोनों ही चीज़ अपनानी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग एक मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को ये ऐप थीम बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप लोगों को 2 एट्रीब्यूट ऐड करने हैं, लाइट का और एक डार्क का। ठीक है, तो अभी जो मैंने थीम सेट कर रखी थी वो लाइट थीम थी बाय डिफ़ॉल्ट। तो लाइट में भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को रिजल्ट, और उसमें भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर लाइट थीम रही तो आप लोगों का बैकग्राउंड कलर बटन का कैसा हो जाएगा, ब्लैक, ये देखिए। ठीक है, और अगर मैं इसी का जो बैकग्राउंड कलर है अगर मैं वो डार्क कर देता हूँ, ठीक है, जो थीम है ब्लैक कलर की हो जाएगी डार्क में के अंदर, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ डार्क थीम के अंदर। टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन आप लोग जो है जो अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोगों को बेसिकली ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को यूज़ करना ही पड़ेंगे। ओके, सो फाइनली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्योंकि इसको सेव करके दोबारा से रेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास ये देखिए लाइट थीम है, लेकिन अभी थीम में हटा देता हूँ इसको। कलर आप लोगों का जो है वो ग्रीन हो गया था, लेकिन जो थीम का जो बैकग्राउंड है वो चेंज नहीं हुआ था। सो व्हाट आप लोगों का रिजल्ट क्या मिलता है, आप लोगों को ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर आप लोगों को ग्रीन कलर का बटन मिलेगा, क्योंकि ये आप लोगों के इम्यूलेटर की सेटिंग्स को ही रीड करता है, लाइट एंड डार्क, कि इम्यूलेटर्स में वो ऑन है या ऑफ है। जब वो ऑन और ऑफ होता है तो ये उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल है .NET मूवी के अंदर, कि थीम कैसी है, लाइट है या डार्क है, तो स्टाइल जो है वो आप लोगों को कैसे चेंज करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है ऐप थीम बाइंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर ऐप थीम बाइंडिंग का आप लोग एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, और उसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने अब भी 2 मिनट में अवेलेबल हो जाएगा। तो सब कुछ चीज़ें आप लोग ऑलमोस्ट सीख चुके हैं। अभी मैं आप लोगों को API सर्विस के बारे में बताऊंगा इसमें, और API सर्विस में हम लोग पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट भी कर लेंगे छोटा सा, तो CRUD ऑपरेशन आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ब्लैक बैकग्राउंड हो गया, ग्रीन डार्क में ग्रीन दे रखा है आप लोगों ने। ठीक है, तो ये था आप लोगों के पास दोनों मोड में आप लोग कैसे काम करें, लाइट में और डार्क में।